हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी के सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम नैरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज नैरेटिव्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है कि नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग हाउ इंडिविजुअल मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टोरी टेलिंग। कैसे जो नैरेटिव्स में क्या होता है, जैसे क्लाइंट की हम बात करते हैं या जिनसे हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो कैसे अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी स्टोरी के रूप में हमको जो है स्टोरी टेलिंग के रूप में हमको बताते हैं अपनी लाइफ की सारी सफरिंग्स हैं या जो भी अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको। इट इज़ ग्राउंडेड इन द बिलीव दैट ह्यूमन्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देयर लाइफ्स थ्रू नैरेटिव्स और स्टोरी। अपनी लाइफ को जितने भी उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको नैरेटिव्स के रूप में या स्टोरीज के रूप में वो क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब इसके जो की डेफिनेशंस क्या है, नैरेटिव क्या होता है, ए स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट, जैसे हमने कहा स्टोरी। नैरेटिव इंक्वायरी क्या होता है, ए मेथोडोलॉजिकल अप्रोच इन क्वालिटेटिव रिसर्च वेयर द रिसर्चर स्टडीज द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड आस्क देम टू प्रोवाइड स्टोरीज अबाउट देयर लाइफ। अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको स्टोरीज के रूप में बताए। एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ नैरेटिव रिसर्च, यानी क्या क्या कहा जाता है, तो इसके अंदर जो भी हमारा जो क्लाइंट होता है या जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इस रिसर्च में क्या करते हैं, अपनी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको जो है स्टोरी के रूप में उनको बताते हैं। अब क्या होता है कि इसकी फिलोसफिकल जो है क्या होती है, फाउंडेशंस क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि जिसमें क्या होता है, रियलिटी इज सीन ए सब्जेक्टिविटी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल। जैसे कि जो मेरी लाइफ के जैसे एक्सपीरियंस है वो मेरे हैं, आपके लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वो आपके अपने हैं। यानी इसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिवली कंस्ट्रक्टेड होती है जो कि इंडिविजुअल्स की अपने अपने होते हैं। पीपल क्रिएट मीनिंग टू स्टोरीज दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सोशल कंटेंट। हर लाइफ के हर इंसान के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं, तो उसकी जो लाइफ की स्टोरीज होती हैं वो भी उसके खुद के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर होती है, जो वो सोसाइटी में लोगों के कॉन्टेक्स्ट में आता है उस पर बेस होती है। इंटरप्रेटिव, इसका मतलब क्या है कि एम्फेसाइजिंग अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पीपल अटैच टू देयर एक्शंस एंड द word. And researchers interpret the stories to uncover deeper social, psychological और cultural meanings. फिर है फिनोमेनोलॉजी, ये भी एक्सपीरियंस ही होता है। लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, लाइफ जो कैसे कंसर्न विद लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। आपको याद होगा हमने एल्फ्रेड एडलर की अप्रोच की थी, वो भी क्या थी, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच थी कि हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। व्हेन वी कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द अदर पीपल अदर देन अस, क्योंकि हम हैं, हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो हमारे को सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं थ्रू इंटरेक्शन, वो हमारे क्या होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड नैरेटिव रिसर्च ओवन बोरोज फ्रॉम फिनोमेनोलॉजी इन सीकिंग टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस स्पेसिफिक फिनोमिना। अब इसका फ्रेमवर्क है, हाउ नैरेटिव रिसर्च इज डन, कैसे उसको करते हैं, इसको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिफाई दी रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले हम जो है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम जैसे बाकी रिसर्च में होता है हम अपने पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। टिपिकली में जो है जो पर्पसफुल, जो है रैंडम सैम्पलिंग की जगह क्या होता है, पर्पसफुल सैम्पलिंग होती है। फॉर एग्जांपल दोज हु हैव एक्सपीरियंस ए पर्टिकुलर फिनोमिना, जिस फिनोमिना को, जिस रिसर्च प्रॉब्लम को हम स्टडी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं हम उनको जो अपनी स्टडी के अंदर जो चूज़ करते हैं। ओपन स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू अलाउ डीप एक्सप्लोरेशन, क्योंकि स्टोरीज़ की हम बात करें, लाइफ के एक्सपीरियंस को स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं तो हम स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं जो ताकि हमारे को डीपली हम एक्सप्लोर कर सकें। डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगे। जैसे हम जब उनसे बात करेंगे, मान लीजिए हमने कुछ हमारे को ओपन, हमारे को क्लोज एंडेड है, हमारे पास कुछ फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, उसके बाद हम उनसे बात करते जाएंगे तो नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में आएंगे और ऑटोमेटिकली हम उनसे नए नए क्वेश्चन पूछते जाएंगे। ये क्या होगा आपका ओपन एंडेड। जर्नल्स है, डायरीज़ है, इनकी हम हेल्प लेते हैं। लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज की हम हेल्प लेते हैं। फ़ोटोज़ और विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात लेते हैं। फिर है फील्ड नोट्स एंड
विशंस की। अब है इसकी अप्रोचेस क्या है, हम डाटा को कैसे एनालिसिस करते हैं। देयर इज़ नो सिंगल मेथड फॉर एनालाइजिंग नैरेटिव। कोई एक मेथड नहीं है जिससे हम इसके जो हमारा जो डाटा मिलता है हमारे को, जो हमारे को एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हम उनको जो है एनालाइज कर सकें। बट कॉमन अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं? थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक में क्या, आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स इन द जो लगातार हो रही हैं। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, एग्जाम में हाउ स्टोरी जो है, कैसे जो स्टोरी है वो कंस्ट्रक्ट होती है, ये हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। डायलॉग या परफॉर्मेंस में क्या होता है, फोकस इन हाउ द स्टोरी इज टोल्ड एंड इंटरेक्शन बिटवीन टेलर एंड लिसनर। लिसनर जो बोल रहे हैं वो और जो सुन रहे हैं वो, दोनों के बीच में आपस में बातचीत। डायलॉग तभी इसको जो है डायलॉजिक एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस कहते हैं। रीस्टोरिंग यानी द रिसर्चर रीऑर्गेनाइज द स्टोरी इनटू कोहेरेंट सीक्वेंस। बिगनिंग है कि शुरू में, मिडल में एंड एंड में। तो ये क्या हो गया हमारा रीस्टोरिंग। उसको बताता है, उसको रीऑर्गेनाइज करता है कौन? रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, समटाइम विद डायरेक्ट कोट्स। द रिसर्चर ओपन इंक्लूड रिफ्लेक्शंस को यूज़ करता है, इंटरप्रिटेशंस को यूज़ करता है, जो क्योंकि जो वो बोल रहा होता है सामने वाला उसको सुनता है, उसको उसको पैराफ्रेजिंग भी करता है, उसको बताता है कि आपने ये बोला उसको, और उसके बारे में जो है क्या करता है, इंटरप्रेट करता है अलॉन्ग साइड द पार्टिसिपेंट वॉइस। नरेटिव इन स्टैटिस्टिकल एंड मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। अब इसमें क्या होता है नरेटिव्स में, ऑल्दो नरेटिव्स आर मोस्टली क्वालिटेटिव होते हैं, दे कैन एनहांस क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड रिसर्च। तो इल्यूस्ट्रेटिव नरेटिव्स कौन कौन से होते हैं? एडिंग टू शॉर्ट केस स्टोरीज टू ह्यूमनाइज स्टैटिस्टिकल ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल इन स्टडिंग एनी, हमारे को किसी भी डिजीज़ का ट्रेंड मालूम करना है, विद द हेल्प ऑफ 1-2 केसेज हम क्या करते हैं उस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कोविड था, हमने देखा कि कुछ केसेस को हमने लिया, उनके ऊपर स्टडी करके हमने बताया कि ये जो है शॉर्ट केस स्टोरी को हमने बना दिया कि इस हम किसी भी डिजीज़ का मान लीजिए कोई ट्रेंड मालूम करना चाहते हैं, तो कुछ केसेस के बेस के ऊपर हम ये बताने कि ये जो है ऐसा होगा, तो उससे हमारे का जो है ट्रेंड मालूम होता है। दिस इज कॉल्ड द इल्यूस्ट्रेटिव नैरेटिव्स। सीक्वेंशियल, जिसमें कलेक्ट क्वान्टिटेटिव डाटा फर्स्ट, फॉलो विद क्वालिटेटिव। पहले हम क्वांटिटेटिव डाटा को लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव, हम नैरेटिव जैसे इंटरव्यूज़ हैं हम उनकी बात करते हैं, फिर हम ताकि हमारे जो फाइंडिंग्स हैं हम उनको और अच्छे से बता सकें। फिर ट्रायंगुलेशन, नैरेटिव डाटा हेल्प्स वैलिडेट और गिव कंटेक्स्ट टू स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। फॉर एग्जांपल ए सर्वे शोज हाई ड्रॉप आउट रेट्स फ्रॉम स्कूल, नैरेटिव्स फ्रॉम ड्रॉप आउट एक्सप्लेन व्हाई दे लेफ्ट। तो उसके बारे में बताना कि हम कोई स्टडी करना चाहते हैं, हम किसी स्कूल में हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, तो ड्रॉप आउट यानी वो बच्चे जो कि स्कूल बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो नैरेटिव्स में हमें ये मालूम, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हैं, डीपली एक्सप्लोर करते हैं हर चीज़ के बारे में, तो हमें ये मालूम होता है कि कैसे ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे एजुकेशन की हम बात करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या, हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स नेविगेट यूनिवर्सिटी लाइफ। नैरेटिव अप्रोच क्या हो जाएगी कि उनकी लाइफ स्टोरीज को कलेक्ट करना, कि वो कैसे अपनी स्टूडेंट जो होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे लेते हैं, कि लाइफ स्टोरीज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओवर टाइम, शोइंग चैलेंजेस क्या हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आइडेंटिटी डेवलपमेंट, कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को जब वो कॉलेज में आए हैं तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे नेविगेट करते, कैसे इस चीज़ को लेते हैं। फिर साइकोलॉजी में रिसर्च क्वेश्चन क्या, हाउ डू पीपल मेक सेंस ऑफ ट्रॉमा। अब नैरेटिव अप्रोच में क्या हो जाएगी, इंटरव्यूइंग ट्रॉमा सर्वाइवर्स एंड एनालाइजिंग हाउ दे रिकंस्ट्रक्ट देयर सेंस ऑफ सेल्फ। हेल्थ एंड मेडिसिन की हम बात करते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ इट लाइक टू लिव विद ए क्रॉनिक इलनेस। हम कैसे उसके साथ रहेंगे अगर किसी को क्रॉनिक इलनेस हो जाती है। तो नैरेटिव अप्रोच क्या कहती है, पेशेंट्स टेल देयर इलनेस स्टोरीज प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इमोशनल, कैसे उन्होंने उसको इमोशनली डील किया, सोशली एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम अलग अलग फील्ड की हम बात करें, कैसे एजुकेशन में, कैसे साइकोलॉजी में, कैसे हेल्थ एंड मेडिसिन में। फिर है सोशल वर्क। सोशल वर्क में क्या, स्टोरीज फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हाईलाइट सिस्टमेटिक इश्यूज एंड एम्पावर पॉलिसी रिकमेंडेशन। या क्या हमारा क्या जब हम सोशल वर्क की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, रिच डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी होती है, हम ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो रिच डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एम्फेसाइज द पार्टिसिपेंट वॉइस एंड एजेंसी।
फ्लेक्सिबल इन डेटा एनालिसिस कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम जब डाटा को इकट्ठा करते हैं लोगों से स्टोरीज के रूप में करते हैं तो फ्लेक्सिबल भी होता है, कहीं उसको हम चांस भी देते हैं, क्योंकि हम ओपन एंडेड की बात करते हैं, कोई हमारे को हम इसके अंदर कोई भी क्लोज एंडेड की या स्ट्रक्चर्ड की हम बात नहीं करते। तो हम जब ऐसा होता है तो हम क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जो क्वेश्चन हैं हम ऊपर से कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन में भी हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव टेक्स इनटू अकाउंट्स कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड। अब क्या है ये, क्योंकि हम जब कंटेक्स्ट सेंसिटिव की बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि हम किस कल्चर में की बात कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी सोशल बैकग्राउंड क्या है। फिर हम बात करेंगे लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन में क्या आता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम एक्सप्लोरेटरी या ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। डिफ़िकल्ट टू जर्नलाइज बियॉन्ड द केसेस स्टडीड, जैसे हम क्रॉनिक इलनेस की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है उसको डिफिकल्ट, क्योंकि हम अब हर लाइफ के हर एक की जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है जो केस जिस एक पर्टिकुलर केस पे हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमारे को जो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम सबके ऊपर जर्नलाइज नहीं कर सकते। रिसर्चर सब्जेक्टिविटी होती है, कई बार हम खुद भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं, या क्योंकि इसमें हम कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, तो हम कई बार रिसर्चर जो होता है उसकी बायस हो जाती है, जो डाटा को इकट्ठा करके उसको इंटरप्रेट करता है। पोटेंशियल फॉर बायस इन सेलेक्टिंग विच पार्ट्स ऑफ द स्टोरी टू एम्फेसाइज, वहाँ पे भी होते हैं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं बायस होने के चांसेस होते हैं कि विच पार्ट ऑफ द स्टोरी टू, किस पार्ट जो हमारे को डाटा मिला है उसमें हमने किस पार्ट के ऊपर, किसी पार्ट को हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं, किसी को हम कम करते हैं। रिसर्चर का रोल क्या है इसमें, द रिसर्च इज़ नॉट ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर बट ए को कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो जो जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसको पैराफ्रेजिंग करके बता भी रहा है उसके बारे में कि आपने ये कहा है, उसी के वर्ड्स में बताता है। तो दे इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट ऑफन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपस में दोनों बातचीत करते हैं, ट्रस्ट पैदा होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसमें बन जाते हैं। दे इंटरप्रेट द स्टोरी, क्योंकि जो स्टोरी सामने वाला बता रहा होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं, विच मीन्स देयर ओन, इसका मतलब क्या है, उनकी बैकग्राउंड है, वैल्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव प्ले ए रोल इन दी एनालिसिस, यानी वो भी उसी बैकग्राउंड का होगा, वो भी उसी कल्चर का होगा, या उसको अपने क्लाइंट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो उसकी जो स्टोरी बता रहा है, जो लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उसकी स्टोरी को बता, लाइफ एक्सपीरियंस को वो के बारे में इंफॉर्मेशन के अंदर कर रिसर्चर, तो वो क्या करता है कि उसकी लाइफ की जब जो वही बता पाता है, वही समझ पाता है जिसकी सेम बैकग्राउंड हो, जिसको उस चीज़ के बारे में पता हो। एथिकल कंसिडरेशंस, स्पेशली जैसे हमने पहले भी वीडियो में किया था कि एथिकल कंसिडरेशंस क्या होती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होता है कि जिनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है, एनोनिमिटी होती है एंड इमोशनल सेंसिटिविटी आर क्रूशियल। हमें कुछ ऐसे एथिकल कंसिडरेशंस को हमारे को ध्यान में रखना पड़ता है, कहीं पे भी उसकी जो है जिसको बोलते हैं इमोशनल सेंसिटिविटी का, कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन ना हो जिससे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है या वो इमोशनल हो जाए। तो कहने का मतलब ये, कई बार डाटा बहुत सेंसिटिव होता है तो हमारे को सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, कहीं पे भी जो क्लाइंट है, जो रिस्पॉन्डेंट है, उसको वो कहीं पे भी वो हर्ट ना हो, और हम उसको एश्योर करें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डेट विल कीप जो है कॉन्फिडेंशियल एंड द डाटा विच आर गिविंग विल बी यूज्ड ओनली फॉर द स्टडी पर्पस एंड नो लीकेज और नो इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद एनीवन एल्स। आप और हमारे बीच में ही, दोनों के बीच में ये रहेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, ये नैरेटिव अप्रोच होती है जिसके अंदर हम, क्योंकि हम अब तो रिसर्च मैथडोलॉजी की बात कर रहे हैं जो आपके यूजीसी के सिलेबस में दिया हुआ, तो हम 1 to 1 हर एक लाइन में आपको आपका हेडिंग जो है जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक्स है उनको कवर करवा रही हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल।